हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। भारत ने महान खोजें की है, उसमें से योग सबसे बड़ी खोज है। जी हाँ, भारत की उपलब्धि है योग। योग ने हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाया है, आगे बढ़ना सिखाया है, जीवन को स्वस्थ रखना सिखाया है, कामयाबी के शिखर तक चढ़ना सिखाया है। योग ने हमारी बहुत सहायता की है। आजकल जो योग कर रहे हैं वो जीवन में असंभव से असंभव काम भी कर पाते हैं। नियमित रूप से योग अभ्यास करने से दुनिया का कोई काम जो है वो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाते। सभी काम आप बड़े आसानी से कर पाते हो, क्योंकि योग से हमारा मानसिक स्वास्थ्य जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। शारीरिक स्वास्थ्य तो अच्छा होता ही है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा हो जाता है। मानसिक स्वास्थ्य जो है उसे अच्छा करना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ कर दिखाना है, तो आपका मगज जो है, आपका माइंड जो है वो स्थिर होना, माइंड शांत होना बहुत ही जरूरी है। नियमित रूप से आपने योग अभ्यास तो करना ही है। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे आसन के बारे में जिससे आपके शरीर में बहुत ज्यादा एनर्जी आएगी, आपका शरीर जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आज हम लोग सीखेंगे उष्ट्रासन का अभ्यास कैसे किया जाता है, कैसे करना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है, कौन इस आसन को नहीं कर सकता, ये सारी जानकारी मैं आज आपको शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उष्ट्रासन नाम जो है वो संस्कृत से लिया गया है। उष्ट्र यानी कि ऊंट। ऊंट से इस आसन को जोड़ा गया है। जैसे ऊंट रेगिस्तान में बहुत ज्यादा धूप सहकर बहुत ज्यादा काम करता है, वैसे ही अगर इस आसन का आप लगातार अभ्यास करते हो तो आपका शरीर जो है वो सारी कठिनाइयां झेल लेगा। जैसे ऊंट रेगिस्तान में बहुत सारी कठिनाइयों को सहता है, वैसे आपका शरीर जो है वो सारी कठिनाइयों को सह लेगा। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदे मिलने वाले हैं। इस आसन के अभ्यास से आपका शरीर जो है वो बहुत ही ज्यादा स्वस्थ हो जाएगा। उष्ट्र यानी ऊंट। जब हम उष्ट्रासन का अभ्यास करते हैं तो हमारा शरीर जो है वो ऊंट की भांति दिखता है और हमारे शरीर में बहुत सारे सुधार आ जाते हैं। उष्ट्रासन करने से पूर्व हमें कुछ सावधानियां रखनी पड़ती है। जो स्वस्थ इंसान है वो भी उष्ट्रासन का अभ्यास तो कर ही सकता है, लेकिन स्वस्थ इंसान को भी सावधानियां रखनी पड़ती है। जैसे कि अगर आप सुबह सुबह उष्ट्रासन का अभ्यास करते हो, सुबह सुबह योग अभ्यास करते हो, तो बहुत ही अच्छी बात है। इससे क्या होगा कि आपका पेट जो है वो खाली रहेगा। पेट अगर खाली है तो आसन का अभ्यास बड़ी आसानी से आप कर पाओगे। तो हो सके तो आप उष्ट्रासन का अभ्यास जो है वो सुबह करें तो बहुत ही फायदेमंद है। सुबह आप शौच और स्नान दोनों खत्म करने के बाद ही अभ्यास करें तो बड़े फायदे मिलते हैं। अगर आप शाम को अभ्यास कर रहे हो तो आपको अपना भोजन जो है वो दोपहर 1 बजे से पहले कर लेना है, तो आप शाम को आसानी से 4 या 5 बजे अभ्यास कर सकते हो। तो कुछ सावधानियां आप जरूर रखें। आसन करने से पूर्व आपने क्या करना है, कुछ खाना नहीं है। बहुत ज्यादा लोग ऐसा सोचते हैं कि हम आसन कर रहे हैं तो हम थोड़ा खा लेते हैं या फिर हम थोड़ी योगिक जॉगिंग कर लेते हैं, खाना खाया है। अगर आपका पेट भरा है तब आप आसन में प्रवेश बिल्कुल न करें। उष्ट्रासन तो नहीं करना है, लेकिन बाकी सारे आसन भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि खाना खाने के बाद आसनों का अभ्यास न करें, प्राणायाम का अभ्यास भी न करें तो बहुत ही अच्छा है। खाना खाने के तुरंत बाद आपको सिर्फ वज्रासन करना है और कोई आसन आप न करें। अब हम बढ़ते हैं सावधानियां की ओर। आसनों का अभ्यास करने से हमें बहुत फायदे मिलते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ आसन हमारे लिए नहीं होते हैं। मान लीजिए कि आपको हर्निया का प्रॉब्लम है तो आप चक्रासन नहीं कर सकते, आप उष्ट्रासन नहीं कर सकते। आपको हाई बीपी का प्रॉब्लम है तब भी आप उष्ट्रासन नहीं कर सकते। अगर आप गर्भवती हैं तब भी आप आसनों का अभ्यास न करें तो अच्छा है। तो कुछ सावधानियां हमें रखनी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका शरीर जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा, शरीर में बहुत ज्यादा आप लो फील कर रहे हो, एनर्जी नहीं है, तब भी आपको उष्ट्रासन का अभ्यास नहीं करना है। आसनों के अभ्यास से पूर्व आपका शरीर जो है वो स्वस्थ होना चाहिए। धीरे धीरे आसनों का अभ्यास करो। ऐसा नहीं करना है आपने शुरुआत में थोड़ा योगिक जॉगिंग करना है, उसके बाद आप सन बाथ ले सकते हो, उसके बाद आप सूर्य नमस्कार थोड़ा थोड़ा कर सकते हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, अपने आप को तैयार करो।
15 दिन खुद को तैयार करना है, उसके बाद ही आप आसनों का अभ्यास करो तो अच्छा है। तो उष्ट्रासन का अभ्यास जो हाई बीपी वाले हैं, जिनको हर्निया का प्रॉब्लम है, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको नहीं करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पेट में बहुत ज्यादा दर्द है, तभी भी आप उष्ट्रासन का अभ्यास न करें। चलिए, तो अब हम आसन में प्रवेश करते हैं। आसन से पूर्व आपने कुछ योगिक क्रियाएं भी कर लेनी है, जो हम दिखाएंगे आपको। आप थोड़ा रनिंग कर सकते हो, थोड़ा वॉक कर सकते हो, सूर्य नमस्कार भी आप कर सकते हो, सूर्य स्नान कर सकते हो। आसन से पूर्व आपका शरीर जो है वो तैयार होना चाहिए। जब आप आसन करने बैठो तब आपके मन में सकारात्मक विचार ही आए, ऐसा ही आपने करना है कि आप कोई भी नकारात्मक विचार अपने दिमाग में न लाएं। आप ऐसा मत सोचिए कि मेरा शरीर जो है वो बहुत ज्यादा हैवी है, मैं आसन में प्रवेश नहीं कर पाती या फिर मैं प्रवेश नहीं कर पाता, ऐसा आपने नहीं सोचना है। आसन का अभ्यास हर एक इंसान कर सकता है, ऐसा नहीं है आपकी उम्र 12 साल हो गई है तो आप योग अभ्यास करने के लिए तैयार हो चुके हैं। नियमित रूप से आपने अभ्यास करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि मेरा शरीर बहुत ज्यादा है या फिर मेरे शरीर में बहुत ज्यादा स्टिफनेस है तो मैं योग अभ्यास नहीं कर पाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नियमित रूप से आप आदत डाल लो। 21 दिन तक अगर आप नियमित रूप से योग अभ्यास कर रहे हो तो आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन देखेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि पहले मैं कहाँ था, पहले मैं कहाँ थी, मतलब मैं दुनिया में ही खो गई थी। मेरे अंदर भी एक बहुत ही अच्छी दुनिया है जिसे मैं महसूस ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो नियमित रूप से आपने योग अभ्यास को शुरू कर देना है। सबसे पहले तो आप अपनी मैट पर बैठ जाएं, धीमी गहरी सांस भरें, हाथ आपके रहेंगे ऐसे। हो सके तो आप पद्मासन में बैठ सकते हैं या फिर अर्ध पद्मासन में भी बैठ सकते हैं या फिर ऐसे सुखासन में भी बैठ सकते हैं। तो चलिए मैं पद्मासन में बैठ जाती हूँ। चलिए, हाथ रहेंगे आपके ऐसे, लंबी गहरी श्वास भरेंगे, सांस लेंगे, सांस को छोड़ देंगे, सांस लेंगे, सांस को छोड़ देंगे, सांस लेंगे, सांस को छोड़ देंगे, सांस लेंगे, सांस को छोड़ देंगे। आपने ऐसा कभी भी महसूस नहीं किया होगा कि आपने दिन में कितनी बार सांस ली। भागदौड़ भरी लाइफ में हम भूल ही जाते हैं कि हमने अपनी सांसों पर तो ध्यान ही नहीं दिया है। ऐसे 10 बार आप डीप ब्रीदिंग करेंगे। सांस लेना है, सांस को छोड़ देना है, सांस लेना है, सांस को छोड़ देना है। इस क्रिया को आप खुले हवा में करें या फिर खुली जगह पर करें तो बहुत ही अच्छा आपको लाभ मिलेगा। नियमित रूप से आपने करना है ताकि आपका शरीर जो है वो आसन के लिए तैयार हो जाए। चलिए, तो अब हमारे हाथ रहेंगे ऐसे। अब हम अपनी गर्दन को घुमाएंगे क्लॉकवाइज, 10 बार घुमाएंगे, फिर हम एंटी क्लॉकवाइज 10 बार घुमाएंगे। इससे क्या होगा कि आपका शरीर जो है वो तैयार होने लगेगा आसन में प्रवेश करने के लिए। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने हाथों को कंधों पर रखना है ऐसे और अपने हाथों को ऐसे घुमाना है। घुमाना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इस आसन में हम हाथ को घुमाते हुए ही अपने पैरों को पकड़ेंगे, तो हमारे हाथ जो है वो तैयार होने बहुत ही जरूरी है। तो आपने 10 बार करना है क्लॉकवाइज और 10 बार करेंगे आप एंटी क्लॉकवाइज। पूरा मन जो है वो आपके शरीर पर होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका शरीर जो है वो नियमित रूप से स्वस्थ होता जाएगा। हमारा शरीर तो हमारा साथ दे ही रहा है। कभी कभी आपको ऐसा लग रहा है मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा, मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मेरा शरीर जो है वो पहले जितना ताकतवर नहीं रहा। तो आपका शरीर जो है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, ईश्वर की देन है। ईश्वर ने आपको बख्शिश में इतना अच्छा शरीर दिया है, तो आपने योग अभ्यास करके अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। तो चलिए
अब हम अपने पैरों को आगे की ओर लेकर आएंगे। दंडासन में आप बैठ जाएं। फिर आपने अपने पैरों को कुछ इस तरह से हिलाना है। पैरों के पंजों को हिलाएंगे हम। इसके बाद आपने क्या करना है, इंटरलॉक कर लेना है अपनी उंगलियों को ऐसे, और फिर चक्की अभ्यास करना है। पूरा शरीर जो है वो लचीला हो जाएगा। क्लॉकवाइज 10 बार करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज 10 बार करेंगे, ताकि आपके हाथ जो है वो ठीक से काम करना शुरू कर दें। अब हम जाएंगे भुजंगासन में। अब हम भुजंगासन में प्रवेश करेंगे। हाथ रहेंगे आपके चेस्ट के पास में। सांस भरेंगे, फिर ऊपर उठेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। दोनों पैर आपके मिले हुए होने चाहिए ऐसे। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। आपने 20 बार ऐसे अभ्यास करना है, ताकि आपकी कमर जो है वो आसन में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाए। फिर थोड़ी देर विश्राम करेंगे। भुजंगासन का अभ्यास आपने करना है। आप उष्ट्रासन से पहले सल्भासन, सर्वांगासन, हलासन इसका अभ्यास कर सकते हो। उसके बाद आपने उष्ट्रासन का अभ्यास करना है। वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, इस वजह से हम उष्ट्रासन की ओर आगे बढ़ते हैं। उष्ट्रासन में प्रवेश के पूर्व आपने मैट पर ऐसे घुटनों के बल खड़े हो जाना है। दोनों पैरों के बीच में अपने शोल्डर जितना फासला रखिए। पूरे पैर ऐसे नहीं रखने हैं, ऐसे दोनों पैरों को एक दूसरे के करीब नहीं रखना है। दोनों पैर के बीच में थोड़ा फासला होना जरूरी है। शोल्डर के हिसाब से आपने फासला रखना है ऐसे। अब आपने क्या करना है, 3 बार लंबी गहरी श्वास भरनी है। पूरे सकारात्मक विचार के साथ शरीर को महसूस करना है कि मैं बहुत ही ज्यादा स्वस्थ इंसान हूँ। मेरा शरीर जो है वो बहुत ही ताकतवर है। मेरा शरीर ऊर्जावान है। अपने आप पर विश्वास बनाए रखना है कि मैं हर एक आसन में आसानी से प्रवेश कर सकता हूँ। अब हम क्या करेंगे, सांस भरते हुए एक हाथ को ऊपर उठाते हुए, घुमाते हुए ऐसे पीछे की ओर ले जाएंगे। फिर दूसरे हाथ को भी घुमाकर पीछे की ओर ले जाएंगे। शुरुआत में आपने क्या करना है, अपने हाथों को अपनी कमर पर रख देना है ऐसे, और सांस भरते हुए पीछे झुकना शुरू करना है ऐसे। फिर वापस आ जाना है। जो लोग उष्ट्रासन का अभ्यास नहीं कर सकते वो ऐसे भी इस आसन के लाभ उठा सकते हैं। हाथ जो है वो अपनी कमर पर लगाएंगे ऐसे। कमर पर रखिए अपने दोनों हाथों को। सांस भरते हुए पीछे देखने का प्रयास करेंगे। अपने कमर को आगे धक्का देंगे। पेट आपका आगे रहेगा ऐसे।
फिर आराम से वापस आ जाएंगे। यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको खिंचाव महसूस होगा। जो लोग नहीं कर पाते हैं उष्ट्रासन का अभ्यास, वो इस तरीके से उष्ट्रासन के लाभ उठा सकते हैं और नियमित रूप से अभ्यास करने से उष्ट्रासन का अभ्यास बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो चलिए अब हम उष्ट्रासन में प्रवेश करते हैं। सांस भरते हुए हाथ को घुमाकर पैरों के तलवे को ऐसे पकड़ना है, ऐसे। फिर सांस भरते हुए हाथ घुमाकर दूसरे पैर के तलवे को पकड़ना है, ऐसे। पेट आपका आगे रहेगा। पीछे देखिए, बने रहे आसन में। फिर जैसे गए थे वैसे ही आसन से बाहर आना है। पैरों को आप ऐसे भी रख सकते हैं या फिर ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी आप रख सकते हैं। ऐसे भी आप पीछे जाए, दोनों हाथों को घुमाकर। फिर आराम से वापस आ जाना है। फिर आराम से वज्रासन में आ जाएंगे। थोड़ा आगे झुक जाएंगे, ऐसे। इसी प्रकार से आपने उष्ट्रासन का अभ्यास करना है। नियमित रूप से आप अभ्यास कीजिएगा, क्योंकि आसन के फायदे हमें नियमित रूप से करने से ही प्राप्त होते हैं। आपने एक दिन किया, फिर दूसरे दिन आप अभ्यास नहीं करते हो, फिर तीसरे दिन आप सोच रहे हो कि आज अभ्यास करें या न करें, ऐसा नहीं सोचना है। नियमित रूप से जैसे हम खुराक लेते हैं वैसे ही हमें योग अभ्यास करना है, वैसे ही हमें हर एक आसन का अभ्यास करना है। तो नियमित रूप से आज से ही आप इस आसन का अभ्यास शुरू कर दें। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इसके फायदे क्या क्या है। तब तक के लिए धन्यवाद।